सुबह का टाइम है और मैं सुबह सुबह निकल गई हूँ। यहाँ पे बाबू है, उनके पापा हैं, तो हम लोग कहाँ निकल गए आप बताइए। तो हम लोग जा रहे हैं अविका को दिखाने डॉक्टर को। और उसके बाद फिर अभी तो रास्ते में देखते हैं कब पहुँचते हैं। 11 बजे का अपॉइंटमेंट था और 11 बजने वाले भी हैं, तो हमने कहा चलो वहीं चलते हैं। तो चलिए मिल के वहाँ पे गाइस जो भी बात होगा जैसे भी होगा कि डॉक्टर देखते हैं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। अविका को हम खाने पीने के लेके बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर भी हो गई है, तो हमने कहा चलो जैसा भी होगा आप सभी को बताएंगे दिखाएंगे क्या होगा क्या नहीं। देखिए कैसी हो गई है बेटू हमारी, छोटा। हाँ चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद। देखिए हम लोग आ गए बाबू के फिर आपको बता। चलो 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 ऑटो से आकर चलो। बाबू क्या कर रहे हो गुल्लू? क्या पानी का बोतल लेगी पकड़ने दे, ये लो ये ले लो ये ले लो। अभी डॉक्टर जी आएंगी, अभी आपको सुई लगाएंगी। थोड़ा सा ये पकड़ो तो वो भाग रही भी गिर जाएगी ना। दो मेरे को पानी दो, ले लो। क्या लेना है आपको? इस पे बैठना है? उस पर जैन नहीं बैठाओ। क्या चाहिए बेटू को? ये चाहिए, कार्ड ले लो कार्ड। तो डॉक्टर साहब भी आए नहीं लग रहा है, आ रहे होंगे। लो ये ले लो। अरे बेटा आ जाओ, तो बाबू को दिखा देंगे डॉक्टर जी को। देखो दोनों हाथ से बैलेंस बना के ऐसे ही चलती है। इसको बस सपोर्ट चाहिए होता है, बाकी ये सीढ़ी पूरा चढ़ के आई है। देखो देखो ऑटो वाले भैया भी खड़े हैं बाहर। अच्छा खड़े हैं अभी तक बेचारे। हाँ चलो भाई, अरे चलो 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 गुल्लू। चलो। अंकल को हाय कर दो। नमस्ते कर दो अंकल को, नमस्ते। हेलो करो, देखो बाय कर दो, बाय। शर्मा गई। अरे क्या ऑटो खड़ी हुई है। हे गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने खाना बनाया। सबसे पहले मैंने कपड़ा चेंज किया, फिर कपड़ा चेंज करने के बाद मैंने खाना बनाया बाबू के लिए और इनके पापा के लिए। डॉक्टर ने बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ बोला। पहले तो ये सुबह जा ही नहीं रहे थे हॉस्पिटल। कल मैंने रात में भी बात किया कि आप चलो चलो चलो, नहीं जा रहे थे। फिर उसके बाद मेरा और इनका सुबह सुबह थोड़ा लड़ाई हो गया था, तो हमने कहा चलो भाई लड़ाई हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मेरा जो बच्चा है वो खाने पीने लगे, क्योंकि खाने पीने से लेके हम इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसीलिए कोई हमको बोलता है ना कि एक बेबी और कर लो, छोटी है ये है वो, दोनों साथ में पल जाएंगे। हम तो कहने को लोग कुछ भी कहें, लेकिन मुझे पता है ना कि मुझे कैसे पालना है, मैं कितना उसको लेके परेशान हूँ, कैसे मैं काम करती हूँ, कैसे मैं देखती हूँ, मुझे पता है। इसीलिए हम किसी के कहने पे नहीं जाते हैं। और भैया एक ही हम लेके इतना ज़्यादा हम परेशान हैं कि हम क्या बताएं। तो हमने कपड़ा आके चेंज किया और इसी बीच इनका मेरा बहस हो गया था सुबह। हम रोने भी लगे थे, हम बोले नहीं चलो तुम्हें तो टेंशन नहीं है, बाबू को लेके खा पी नहीं रही है बस। गाइस पता है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाती थी, तब मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया। मुझे भी शौक़ नहीं है कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ और डॉक्टर के चक्कर लगाऊँ, लेकिन इतना ज़्यादा ये हो गया था ना, बिल्कुल भी कुछ खाती पीती नहीं थी, तब मुझे जाना पड़ा मजबूरी में। और जो पुराना मतलब जिसको मैं दिखाती हूँ जो डॉक्टर हैं, वो उनका मतलब पहले का भी क्या बोलते हैं पर्चा वगैरह था, तो मैं लेकर गई, फिर उनको दिखाया। बोली कि तुम पहले भी यही सिखाई था, खाती पीती नहीं थी। हमको मैम खाती पीती तो नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जैसे कि ज़बरदस्ती मैं दूध पिलाती थी तो पी लेती थी। और अभी क्या है, मैं दूध पिलाती हूँ तो सारा वो उल्टी कर देती है। तो बोली चलो कोई बात नहीं, दूध नहीं पी रही है तो कोई बात नहीं, नहीं पी रही कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती मत करो, हो सके कोशिश करो कि मतलब वो पिए। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उल्टी कर देती है। तो कह रही है कि वो दूध पचाना नहीं चाहती है। तुम एक काम करो, उसको खिलाओ ज़बरदस्ती, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार 20 बार कोशिश करो, क्योंकि तुम माँ हो, कोशिश करो। और मैंने बोला कि मैम क्या उसको भूख नहीं लगता है? कह रही नहीं, कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब भूख लगता है तो भी वो नहीं खाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली कि हमने कहा चलो ठीक है। अब बोलनी बिल्कुल भी, सबसे पहले तुम अपना फीड कराना बंद कराओ बच्चों को। जो फीड कराती हो ना, उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर ये पता है कि हम रोएंगे तो मम्मा मुझे दूध पिलाएगी,
तो वो आपसे ज़्यादा बच्चे स्मार्ट हैं आजकल के कि थोड़ा सा रोएंगे तो मम्मा दूध पिलाएगी, इसलिए तुम सबसे पहले ना वो जब दूध मांगे तो इग्नोर किया करो। ऐसे करते करते हाँ 1 से 2 महीने लगेंगे, लेकिन वो दूध छोड़ देगी, और जब दूध छोड़ देगी तो वो ऑटोमेटिक खाना खाने लगेगी। तो हमने कहा बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब रोने लगती है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब भाई इतनी बड़ी हो गई है और हर जगह दूध पिलाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है मैम, कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। बोली हाँ बेटा मुश्किल तो है, छुड़ाने में भाई 1 से 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन तुम कोशिश करो, उसको छुड़ाओ पहले दूध। और मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो रोने लगती है तो मेरे से नहीं देखा जाता है। यही सब चीज़ें हैं। तो बहुत कुछ मतलब बात हुआ, फिर बोली कि अरे मैंने दवा लिख दिया है, अगर अब खाएगी तो ठीक है, अगर नहीं खाएगी तो इस हफ्ते नहीं, मतलब नेक्स्ट वीक नहीं, उसके नेक्स्ट वीक में बुलाई हैं, बोली कि 2 हफ्ते बाद आना, और फिर उसके में जो चेंजिंग हुआ रहेगा मुझे बताना। तो मैंने बोला चलिए ठीक है। और ये जा नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा मुझे एकदम दिमाग ख़राब हो गया कि आपको तो समझ में नहीं आ रहा है, आप तो ड्यूटी रहते हो, आपको कुछ समझ पता तो है नहीं हाँ बाबू क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है। बस आप सोचते हो कि हाँ चलो घर पे बीवी बच्चे हैं ठीक है, हम बताएंगे कि हाँ नहीं खाती है तो आप बोलोगे कि कोशिश करो, बस यही बोलते हो। तो मैं कोशिश तो करती हूँ, जब नहीं खाती तो क्या करूँ, आप चलो हॉस्पिटल। ये नहीं जा रहे थे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती इनको बोली नहीं एक बार चलो। इनको लग रहा है कि हाँ जाएंगे तो डॉक्टर फिर वही बोलेंगे कोशिश करो, फालतू का 2000-3000 लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला कमा किसके लिए रहो ये बताओ, बीवी बच्चे के लिए कमा रहे हो ना, परिवार के लिए, सब कुछ बच्चे के लिए ही किया जाता है, और बच्चे के लिए 1000-2000 देखोगे तब तो हो चुका। तब बहुत समझाया मैंने, बहस भी हो गया हमारा, तो हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैं लेकर गई बाबू को, सुबह सुबह हमने नहाया धोया, बस झाड़ू पोछा किया। नहाने के बाद फिर मैं चाय बनाई, चाय बना के मैं पी के बस निकल गई। फिर मैं आई वहाँ से, तो मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज करके खाना बनाया। मैंने खाने में बनाया आज मटर और आलू की घुघरी, वो जो मसाले वाली होती है, और उसके बाद रोटी बनाया। फिर इन्होंने खाया, मैंने खाया, और अब मैं जा रही हूँ। जितना भी ठंड का गाइस पता है, ठंड जाके भी फिर से चला आया। तो हमने कहा देखो ठंड जाके फिर चला आया। मैं सारा इनका स्वेटर इनर जो भी ये पहनते थे, मैं सब कुछ इनका बेड के अंदर रख दी थी। फिर उसके बाद फिर अब ठंड लग रही है तो बोल रहे हैं कि मेरा निकाल दो। तो मैंने बोला कि चलो एक निकाल देते हैं, 1-2 निकाल देते हैं, बाकी एक्स्ट्रा का अभी भी गाइस बहुत सारा बाबू का ड्रेस है, मतलब ठंड का बहुत ज़्यादा कपड़ा बाबू का है, मेरा भी है। तो हमने कहा भाई हम लोग तो आपको पता है गांव जाने वाले शादी में, तो हमने सोचा क्यों ना सारा धो के हम सब रख दे। कितना कपड़ा अभी मैंने वॉशिंग मशीन में लगाया है धोने के लिए, और कितना अभी बाकी है। तो घड़ी में देख सकते हैं शाम के 5 बज रहे हैं, और पतिदेव हमारे आधे घंटे पहले ही ऑफिस चले गए। तो हमने कहा चलो आप चले जाओ, मैं जितना हो सकता है मैं करूँगी। फ़ोन के लिए बोली हैं कि फ़ोन हो सके तो कम दिखाओ। हमने बोला कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ। बोलती हैं आप अकेली हो ना, इसलिए ऐसा, जो अकेला होता है उसको दिक्कत थोड़ा होता है बच्चा पालने में। क्योंकि मैंने बोला उनको कि मैम जब से थोड़ा बहुत फ़ोन नहीं देंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा, कुछ खिला नहीं पाते हैं, मतलब ऐसा कुछ। बोली हाँ आजकल का तो जनरेशन ऐसा है, लेकिन कोशिश करो आपकी कम देखें। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर किए गाइस। तो आप लोग भी अपना राय दीजिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने बोली कि कोशिश करो खिलाओ पिलाओ। बाकी उन्होंने दवाई लिख रखी है, अभी मैंने दवाई नहीं पिलाई क्योंकि एक दवाई अभी बाकी है। मेडिकल पे गए थे तो 3-4 दवाइयाँ थी, मिली वो एक दवाई जो मेन है वो नहीं मिली। तो हमने कहा कि आज से दवाई नहीं, मैं कल से डायरेक्ट सारी दवाइयाँ पिलाऊँगी साथ में ही। तो यही सब चीज़ें हैं। और मैंने यहाँ पे देखिए सब बेडशीट हटा दिया है, और इसको भी हटा देते हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ सारा सामान इसमें रखने। मैं ब्लोअर वगैरह सब जो भी था ना, अब मैं जा रही हूँ रखने। बाहर ही है, हमने कहा अंदर रख देती हूँ। बहुत पता है आप सबको, बहुत बड़ा हमारा घर नहीं है, जो है छोटा सा है, तो इतने में ही हमें एडजस्ट करना होता है, कैसे करना है कैसे नहीं। क्या करें गाइस, जितना हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ अकेले। और उसमें भी मैं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ लोगों की मतलब जो सोच होती है ना, वो उसमें भी कमियां दिखती है मेरी, कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, बच्चे नहीं पालती हूँ सही से, घर का काम नहीं ठीक से कर पाती हूँ, घर मेरा फैला रहता है, मैं नहीं करती हूँ अपने घर का काम तो कौन आके करता है। तो दोस्तों ये गद्दे मैं हटा रही थी, तब तक एसी का जो स्टेबलाइज़र है उसी के ऊपर मैंने एक खिलौना रखा हुआ था,
और वो मैं हटा रही थी तो उसी टाइम मतलब गिर के मेरे सर पे लग गया और बहुत तेज़ दर्द हो रहा था तब भी, और अभी भी दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे मैं स्वेटर वगैरह रख रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे आगे रखा है वो अभी बाबू का बुक है, और मैंने उसको निकाल दिया है पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी जब छोटी थी तो मैंने निकाल रखा था, तो उसको पढ़ने मतलब मैं पढ़ाती थी तो वो पढ़ती नहीं थी। तो अब कुछ जैसे एनिमल्स नेम हो गए और कुछ बर्ड्स हो गए तो ये जानती है, पहचानती है, तो मैंने कहा चलो निकाल देती हूँ इसको पढ़ने के लिए। बाहर था तो फैला हुआ था। हे गाइस, शाम का टाइम हो गया और देख सकते हैं बेड वगैरह मैंने सब लगा दिया फिर से, और बेडशीट लगा दिया है और उधर ब्लैंकेट रख दिया। वो जो कपड़ा आप देख रहे हो कोने में ना, वो सब मुझे आयरन करना है, इसलिए मैंने उसको बाहर निकाला है। और यहाँ पे बाबू अपना खेल रही थी, अभी को सब खिलौना वलौना, यही गाइस पता है यही खिलौना मेरे सर पे गिरा और मेरा सर बाप रे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। और देखिए यहाँ से खिलौना टूट गया है पीछे से, तो चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमारी बाबू हेलो कर दो, हेलो नमस्ते करो, नमस्ते। तो चलिए गाइस ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे और नेक्स्ट वीडियो में। बाबू नहीं बात करने वाली है।